नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी 50 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय P-81 पोसाइडीन विमान कराची के करीब पहुंचा, जिसके साथ अमेरिकी नौसेना का एक विमान भी मौजूद है। इस गतिविधि से क्षेत्र में निगरानी बढ़ने की चर्चा। महाराष्ट्र में कस्टडी के दौरान एक युवक की पीट कर हत्या के मामले में 15 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में 9 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा दी गई। मुंबई में 60 वर्षीय असलम शेख की खुले मैनहॉल में गिरने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। मुंबई में मैनहॉल हादसे के बाद बीएमसी ने एल वार्ड के सहायक आयुक्त समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। ठेकेदार को बैलिस्टिक करने के ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए। भिवंडी टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। चीन में 1 जुलाई से एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ लागू हुआ है। इस कानून के तहत सभी 56 जाति समुदायों के लिए एक समान नीति लागू की गई। संयुक्त राष्ट्र ने पाक को तक्षशिला में ऐतिहासिक धरोहरों से छेड़छाड़ को लेकर सख्त चेतावनी दी है कि किए गए पुनर्निर्माण को वापस लिया जाए। राजस्थान के बारा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। रोहतक के शिमले गांव में पंचायती जमीन पर प्लॉटिंग करने पहुंचे सरपंच और अधिकारियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। इस घटना में 3 से 4 लोगों को चोटें आई है। जबलपुर में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसमें कटाव नाला पार करते समय कई लोग बेलोरो उनकी बह गई और एक व्यक्ति की मौत हुई है। केतन अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी है। पुलिस अब आगे की जांच कार्रवाई पूरी करेगी। भोपाल में फायर सेफ्टी में लापरवाही पाए जाने पर दुरानी और अन अकेडमी को सील कर दिया गया है। नोटिस के बावजूद सुधार न करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की। ईपीएफओ खातों में कल से ब्याज जमा होना शुरू हो गया है। 15 जुलाई तक सभी खातों में राशि पहुंच जाएगी। 7 करोड़ से अधिक सक्रिय खातों में 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज का लाभ मिलेगा। करौली में सीआईडी-सीबी ने एक मंदिर से 5.6 किलो अफीम और 7.5 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में तस्कर राकेश को भी गिरफ्तार किया गया है और 2 बड़े सप्लायरों को नामजद किया गया। राम मंदिर दान चोरी मामले में आरोपी लवकुश की पत्नी ने बयान देते हुए उसे निर्दोष बताया है। परिजनों ने निर्माणाधीन मकान पर भी गंभीर आरोप लगाए। हाथरस में मथुरा बरेली हाईवे पर यूपी और राजस्थान रोडवेज बसों के आमने सामने टक्कर हुई। हादसे के बाद यूपी रोडवेज की बस खाई में जा गिरी, जिसमें करीब 8 यात्री घायल हुए। जूनागढ़ में पानी से भरे गड्ढे में बाइक गिरने से पति पत्नी घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर अस्पताल पहुंचाया है, जिससे नगर पालिका के दावों पर सवाल उठे हैं। बेंगलुरु में बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद इसरो सेंटर को खाली करवाया गया है। पुलिस और बम स्क्वाड ने तलाशी शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अजमेर में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी महिला के शव को कंधे पर लेकर घूमता रहा। पूर्व सांसद डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी की पत्नी का आरोप, स्थानीय नेता कुणाल साल मारकर पर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। रकम न मिलने पर 50 साल पुराने धोखाधड़ी केस में फंसाने का दावा किया। कानपुर में एक व्यक्ति पर पहचान छिपाकर शादी करने और धन परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। पीड़िता ने बंधक बनाकर रखने और मारपीट का भी आरोप लगाया। ग्वालियर में 29 जनवरी से लड्डू गोपाल की मूर्ति लापता, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, जांच जारी। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा है। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, आईएसआई के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली में साजिश रच रहे थे ये आरोपी। 3 दिवसीय भारत दौरे पर जापान के पीएम तकाइची, दोनों देशों के बीच अहम बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान के परमाणु हथियारों को सीमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। साथ ही मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों से स्थिति में सुधार दिख रहा है। ट्रंप का दावा, ईरान अधिकारियों ने किसी भी औपचारिक बैठक से इनकार किया है। दोनों पक्षों के अलग अलग बयानों से तनाव कम करने और हॉर्मुज खोलने के प्रयासों पर अनिश्चितता बनी हुई है।
ईरान ने अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को न्योता भेजा। ईरान का बयान, अली खामनेई के अंतिम संस्कार से 24 घंटे पहले अफगान नागरिकों के डोगारोन बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए देश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ईरान के एक सैन्य कमांडर ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही देश में हाई अलर्ट जारी किया गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को ईरान से आमंत्रण मिला है, जिसके बाद वो अली खामनेई को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान यात्रा करेंगे। ईरानी संसद अध्यक्ष का बयान, ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों पर पहुंचने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के उप विदेश मंत्री ने बहरीन में हुए क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन की आलोचना की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है और पश्चिमी देश सुरक्षा ढांचे को नियंत्रित नहीं कर सकते। एमटी सामनार हेराल्ड नाम का कच्चे तेल का टैंकर इराक से यात्रा कर सुरक्षित रूप से ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर पहुंचा है और सफलतापूर्वक डॉक किया गया। पाकिस्तान का बयान कि कतर के साथ मिलकर उसके मध्यस्थों ने दोहा में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों से अलग अलग बैठकें की हैं, जिनमें कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। राष्ट्रपति पजश्कियान का बयान है, अली खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान में राष्ट्रीय एकता का नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसमें देश और अधिक संगठित होकर आगे बढ़ेगा। ईरान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम का बयान निकलकर सामने आया है, अमेरिका द्वारा समर्थित इजराइल के साथ बना समझौता किसी औपचारिक संधि का हिस्सा नहीं। दोहा वार्ता में अमेरिका ईरान के बीच प्रगति, दोहा वार्ता में सकारात्मक संकेत मिले हैं, बातचीत आगे बढ़ाने पर दोनों पक्ष राजी हुए। यूक्रेन पर रूस का एक और बड़ा हमला, जापोरिजिया के खाद्य प्रोसेसिंग प्लांट पर एयर स्ट्राइक की गई। ड्रोन अटैक से दहला इराक में फिर गूंजे धमाकों की आवाज, ड्रोन हमले से मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव। कीव पर फिर बरसी बैलिस्टिक मिसाइलें, धमाकों से दहली यूक्रेन की राजधानी, हमले के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट। दोहा में अमेरिका ईरान वार्ता ने पकड़ी रफ्तार, 14 सूत्री समझौते पर बनी सकारात्मक सहमति। दोहा में वार्ता को लेकर जेडी वेंस पर बड़ा बयान, जेडी वेंस बोले बातचीत अच्छी चल रही। संसद स्पीकर गालिवाफ का बड़ा बयान, बमबारी वाली जगहों पर पहुंच से इनकार किया, आईएईए निरीक्षकों के दावे को खारिज किया। पनामा नहर को लेकर ट्रंप की दो टूक, ट्रंप बोले चीन को कब्जा नहीं करने देंगे, रणनीतिक मार्ग पर बयानबाजी तेज। दोहा वार्ता में ईरान संपत्ति और एमओयू विवाद, दोहा बातचीत का फोकस आर्थिक मुद्दों पर रहा है, ईरान की 6 अरब डॉलर संपत्ति पर हुई चर्चा। दोहा वार्ता के बाद कच्चे तेल में गिरावट, ब्रेंट क्रूज करीब 1% फिसला है, ब्रेंट और WTI की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई। दोहा वार्ता में रुकी हुई संपत्ति को बहाल करने की मांग उठी, अमेरिका के साथ एमओयू उल्लंघन का मुद्दा उठा। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 4:30 बजे प्रस्थान, एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, दक्षिणी लेबनान